अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं SE601 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट के हवाले से, जिसमें हम ओप्स के कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमरिज्म को एक एक सिंपल ई कॉमर्स एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। हमारे चैनल कोऑर्डिनेट को जाकर विजिट कर लें। वीडियो की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है टाइमली आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। इसके साथ साथ ICL 202 और पार्ट 301 की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस, साथ ही साथ पास पेपर से लेकर MCQs की वीडियोस भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक मिड टर्म की इंपॉर्टेंट पेपर्स, उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनकी रिव्यूज, असाइनमेंट्स, GDPs एंड मच मोर मटेरियल पड़ा हुआ है, जो फाइनल सबमिट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट सेक्शन में पोल्स सेक्शन में काफ़ी पोल्स बनाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर अगर आपको ये एप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए। आप लोगों ने वहां से जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना है या कोई पेड सर्विस करवानी है तो हमसे कॉन्टैक्ट करके आप करवा सकते हो। एंड एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि आप लोगों की डिमांड के ऊपर हमने एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया, जिसमें गर्ल्स और बॉयज सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं एंड वो वहाँ पे इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड विद इन सम मंथ्स आई होप सो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख लग जाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की असाइनमेंट में हमें बात करनी है SE601 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट के ऊपर, जो कि सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की हमारी असाइनमेंट है। टोटल 20 मार्क्स की है। 30 जून से पहले हमने इसको सबमिट करवा देना है। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। हमने अपनी असाइनमेंट डेडलाइन से पहले जमा करवा देनी है। अपने ऑनवर्ड्स में लिखना है, कहीं से इंटरनेट से, ChatGPT से कहीं से भी कॉपी करके नहीं लिखने। और हमारी असाइनमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में होनी चाहिए, किसी और फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असाइनमेंट में अगर आपको कोई इशू होता है आपने अपने इंस्ट्रक्टर को मेल कर देनी है, एंड देन आपका जो इंस्ट्रक्टर वो आपको विद इन सम टाइम रिस्पॉन्स दे देगा। एंड मेल आपकी ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी वाली मेल्स के थ्रू ही इसको मेल करवानी होगी। ठीक है, और वही अगर आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही, करप्टेड है, तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेक्चर्स हमारे 7 से लेकर 8 वीक तक जितने भी लेक्चर हैं वो सारे कवर्ड हैं इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ से आ जाती हैं। तो क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। एक सिस्टम बनाया है, इसमें एक स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट आईडी से बुक बोरो कर सकते हैं, और जो हर बुक है उसके पास टाइटल, ऑथर और ISBN नंबर होता है। सिस्टम के बोरो और टीम जो रिटर्न डेट्स है वो भी ट्रैक करनी है। लाइब्रेरीज बुक का रिकॉर्ड रखती है और उनकी अवेलेबिलिटी अपडेट करती है। हर लाइब्रेरी का अपना एम्प्लॉय ID होती है और कॉन्टैक्ट इन्फो होती है। जो स्टेप 1 है उसमें हमने ये फाइंड करना है, सबसे पहले हमें नाउन्स आइडेंटिफाई करनी है, मतलब सिस्टम में मौजूद चीजें या ऑब्जेक्ट्स के नाम, जैसे स्टूडेंट्स, बुक, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, फिर हमें देखना यह है कि उन नाउन्स में से कौन कौन सी चीजें प्रोग्रामिंग क्लासेस बना सकते हैं। क्लासेस बेसिकली ब्लूप्रिंट्स होती हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज और मेथड्स रखते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या करना है, हर क्लास के दो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज लिस्ट करनी है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट ID और उनकी नेम। ठीक है, स्टेप 4 में हमने ये क्या करना है, हमें ये सोचना है कि क्या कोई क्लास इनहेरिटेंस के लिए सुटेबल है, मतलब कोई क्लास दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक बेस क्लास है ई-कॉमर्स, जो प्लेटफॉर्म के नाम रखता है। फिर 2 ड्राइव क्लासेस हैं, एक है शॉप, दूसरी है डिलीवर। शॉप एक दुकान को रिप्रेजेंट करते हैं, डिलीवर है वो डिलीवरी सर्विस को। हम दोनों क्लासेस में एक कॉमन फंक्शन यानी कि प्रोसेस ऑर्डर को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। पहला हमारा स्टेप है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, सबसे पहले बेस क्लास ई-कॉमर्स के अंदर प्लेटफॉर्म नेम प्राइवेट रखेगा, जिसमें हमने डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हमने एक पब्लिक की गेटर फंक्शन गेट प्लेटफॉर्म नेम बनाया है जो इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि स्टेप 1 करने के बाद हमने स्टेप 3 क्यों किया एंड उसके बाद हमने स्टेप 2 किया। तो इसको मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमने ऐसे क्यों किया। तो क्या होता है, जब हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमरिज्म और ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो कोड में प्रोसेस ऑर्डर जो फंक्शन है वो बेस क्लास में पहले क्यों लिखा होता है। देखो, प्रोग्रामिंग में जब हम फंक्शन ओवरराइड तभी होता है हमारा जब वो बेस क्लास में पहले से वर्चुअल बना हो। अगर हम प्रोसेस ऑर्डर के बाद क्लास में लिखेंगे तो ड्राइव क्लास जैसे शॉप या डिलीवर वैसे ही ओवरराइड नहीं कर सकते। तो इजी है। जो तुम एक डिजाइन बना रहे हो और नीचे से कॉपी करना है, जब तक ऊपर वाली चीज रेडी नहीं होती तब तक तुम उसकी कॉपी में चेंजेस नहीं कर सकते। वैसे ही C++ में भी होता है। तो जो कोड है उसका जो ऑर्डर है वो कॉन्सेप्ट के साथ ऑर्डर
कॉन्सेप्ट के साथ ऑर्डर अलग होता है। हमने कॉन्सेप्चुअली पहले इनहेरिटेंस समझा, लेकिन प्रैक्टिकली पहले हमने बेस में कंप्लीट होने के बाद ही ड्राइव किया, काम शुरू किया, ठीक है। तो इसलिए पहले स्टेप 1 फॉलो किया गया, देन स्टेप 3 फॉलो किया गया, एंड उसके बाद हमने स्टेप 2 फॉलो कर दिया। एंड आई होप सो आपको यह पॉइंट क्लियर होगा कि हमने स्टेप 2 बाद में क्यों किया, स्टेप 3 हमारा पहले क्यों आया। अब स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। तो शॉप और डिलीवरी क्लासेस ने बेसिस क्लास, ई कॉमर्स, इनहेरिटेंस के मतलब दोनों क्लासेस प्लेटफॉर्म के नाम अपने पास यूज कर सकते हैं। ये इनहेरिटेंस का सिंपल एग्जांपल है। स्टेप 3 पॉलीमोरिज्म। अब हमने प्रोसेस ऑर्डर फंक्शन को क्या किया है, बेस क्लास में वर्चुअल क्लास डिक्लेयर करते हैं, और जो ड्राइव क्लासेस हैं उसमें हम ओवरराइड क्लासेस में ओवरराइड करते हैं। इससे जब हम बेस क्लास पॉइंटर से कॉल करेंगे तो एक्चुअल ड्राइव क्लासेस का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हमें रन टाइम पॉलीमोरिज्म कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे कोड डिमॉन्स्ट्रेशन की। तो मेन फंक्शन में हम शॉप और डिलीवर के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनका प्रोसेस कॉल करते हैं। आउटपुट पे आप देखेंगे कि हर क्लास का अपना स्पेसिफिक मैसेज प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिलीवरी, एंड दिस वन विल बी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। इस वीडियो में हमने मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पॉइंट कवर किए हैं। तो हमने इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमोरिज्म को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा है, और आई होप सो ये आपको समझ आ गया। इसको रन करके देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ये देख सकते हो कि आप ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है और आपके सामने इसका आउटपुट भी आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई हो कि इस प्रोग्राम में क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर आपको अपनी असाइनमेंट और जीडीबीज में सबमिशन में इशू आ रहा है, तो आपने क्या करना है, ये वाली वीडियो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है, एंड उसके बाद आप इसको इनेबल कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, पूरा स्टेप आप लोगों के साथ शेयर किया गया। एंड इसके साथ साथ अगर आपको सबमिशन में इशू आ रहा है, जस्ट लाइक जीडीबी और असाइनमेंट में सबमिशन इशू आ रहा है, तो ये वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाएगी। आप लोग जाके इसको भी एक दफा देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।